नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ड्रीम किलर, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बचाएगा? ओह, और कौन बचाएगा? परमाणु बचाएगा। मैं तो तुझे धोखा देने के लिए बेहाल हुआ था, ताकि तू कुछ पलों के लिए मेरी तरफ से बेखबर हो जाए और मैं तुझे अपनी परमाणु रस्सियों में ऐसे जकड़ सकूं कि तेरा हर हथियार बेकार हो जाए। मेरा हर हथियार बेकार नहीं हुआ है परमाणु, एक हथियार अभी बाकी है। ओह नो! परमाणु को उस हथियार के बारे में भाबते देर नहीं लगी और अगले ही पल ये फटने वाला है। भागो यहाँ से! बड़ूम! पुलिस स्टेशन की इमारत के साथ ही ब्लास्ट और इमेजा के भी परखच्चे उड़ गए। हार! ओफ! एक बार फिर मुझे परमाणु के हाथों हार का सामना करना पड़ा और जब तक परमाणु जिंदा है तब तक मुझे हर बार हार का ही सामना करना होगा। इसलिए मुझे अब सबसे पहले परमाणु को ही खत्म करना होगा और इस काम को मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। परमाणु परमाणु को भी इसी बात का अंदेशा था। मुझसे दो बार मात खाकर अब ड्रीम किलर मुझे अपना निशाना बना सकता है। काश मैं इमेजा और ब्लास्ट का मुंह खुलवाकर उस तक पहुंचने में सफल हो जाता। निराश होने की ज़रूरत नहीं है परमाणु, ड्रीम किलर तक पहुंचने का जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन तुम्हें अत्यधिक सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो प्रोबॉट, मेरी तरफ से सावधानी में कोई कमी नहीं आएगी। एक मिनट परमाणु, मुझे तुम्हारी सीना नाम की गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। किस लिए? पता चल जाएगा। तुम फिलहाल उसे इस बात के लिए तैयार करो कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा वो करती जाए। ओके प्रोबॉट, इस काम को भी मैं अभी निपटाता हूँ। सारे काम निपटाने के बाद परमाणु थक कर चूर हो चुका था और थकान उतारने का सबसे अच्छा तरीका है बिस्तर। लेकिन परमाणु को क्या मालूम था कि वो बिस्तर पर नहीं, मौत की सेज पर लेट रहा था, क्योंकि परमाणु से वो हत्यारा ज़्यादा दूर नहीं था जो कहलाता था ड्रीम किलर। परमाणु सो गया, अब वो कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। किलर रेस ने परमाणु को घेर लिया। सपनों की दुनिया में पहुंच गया परमाणु। आह, ये कहाँ आ गया मैं? इसे सपनों की दुनिया कहते हैं परमाणु, और इस दुनिया से निकलकर आदमी जिस दुनिया में जाता है उसे मौत की दुनिया कहते हैं। तुम्हें भी वहीं जाना है परमाणु, वहीं जाना है। मौत की दुनिया? ओह, मौत की दुनिया! ये क्या हो रहा है? ओह, मुझे इन खतरनाक प्राणियों द्वारा जकड़ा जा रहा है। आह, ये तो मेरा मांस नोचने और मेरा खून पीने को उतारू हैं। मुझे इनसे बचना होगा। आह, मैं इनसे नहीं बच सकता। इन्होंने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। मेरे हाथ इतनी बुरी जकड़े हुए हैं कि मैं इन्हें आसानी से बेल्ट तक नहीं पहुंचा सकता। आह, मैं मर रहा हूँ। ये खतरनाक प्राणी मुझे मार रहे हैं। मौत के अंधेरे में खोता जा रहा परमाणु का मस्तिष्क, अचानक उसके मस्तिष्क में रोशनी का वो धमाका सा हुआ। मेरे हाथ पांव और पूरा शरीर इन खतरनाक प्राणियों के शिकंजे में फंसे हैं। तो क्या हुआ? मैं फिर भी बच सकता हूँ, मेरी बेल्ट में लगे उस वॉइस एक्टिवेटर की मदद से, जो मेरी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए मुझे तुरंत ही बोलना होगा, ट्रांसमिट। मैं ट्रांसमिट हो गया, मैं बच गया। अरे, ये क्या हो रहा है? ये सारे खतरनाक प्राणी तो हवा में धुलकर गायब हो रहे हैं। अच्छा हुआ मुसीबत टली। प्यूं स्यूं स्यूं। अरे, ये मेरे पीछे क्या हो रहा है? पीछे एक और मुसीबत का निर्माण हो रहा था, परमाणु को मौत देने के लिए। ओफ, ये बड़ी बड़ी किलिंग मशीनें और मुझे खत्म करने की उनकी ये कोशिशें। अपने आप को बचाने के लिए मुझे इन्हें तुरंत ही खत्म करना होगा। ओह, मेरे परमाणु छल्ले तो इन मशीनों पर कोई असर नहीं डाल रहे हैं।
क्या मेरी परमाणु रस्सी मुझे बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। उफ, ऐसा है तो इन किलिंग मशीनों से मेरी जान कैसे बचेगी? नहीं बचेगी, किसी भी तरह नहीं बचेगी। बड़ा अचानक परमाणु को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कुछ फूटा हो। इसी के साथ मैं इन किलिंग मशीनों से अपनी जान बचा सकता हूँ और उसके लिए मुझे इन किलिंग मशीनों में से एक मशीन पर कब्जा करना होगा, क्योंकि इस किलिंग मशीन के वारों में वो ताकत है जो दूसरी मशीन को खत्म कर सकती है। वरुण बनाम। वो मोर्चा भी परमाणु ने ही जीता था, लेकिन सपनों की उस दुनिया में परमाणु को हराने वाले मोर्चे की भरमार थी। ओह, एक और मुसीबत। बहुत ही कमाल का शख्स है परमाणु। सपनों की जिस दुनिया में बड़े से बड़ा धुरंधर एक मुसीबत के आगे घुटने टेक कर अपनी जिंदगी गंवा बैठता है, वहीं परमाणु का दिमाग अब तक दो मुसीबतों को झेलकर तीसरी का सामना करने को तैयार है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मरना तो तुझे है ही, क्योंकि अब मैं उस दुनिया में मुसीबतों की तीव्रता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही ड्रीम किलर ने अपनी मशीन के यंत्रों से छेड़छाड़ की, वैसे ही सपनों की दुनिया में मौजूद परमाणु पर मुसीबतों की बारिश हो गई। और मुसीबतों की वो बारिश इतनी भयंकर थी कि परमाणु को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। जमीन क्या, आसमान क्या, पत्थर क्या, पेड़ क्या, हर चीज मुझे मार डालने को उतारू है। छोटा होकर बसता हूँ तो हवा में उड़ते विचित्र पक्षी और जमीन के कीड़े मकोड़े मुझे अपना निवाला बनाने के लिए झपटते हैं। ट्रांसमिट होकर कणों में बढ़ता हूँ तो हवा में मौजूद धूल के कण मेरे दुश्मन बन जाते हैं। वरुण वरुण, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचाऊं खुद को मौत के मुंह में जाने से? परमाणु के हलक से चीख गूंज उठी। चीख जिसमें भरा दर्द बता रहा था कि वो चीख थी जो इंसान की आखिरी चीख साबित होती है। और ये बात सपनों के हत्यारे को भी पता चल गई थी। इस यंत्र से निकलने वाली तरंगे बता रही है कि परमाणु हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पर खड़ा है। मौत अपने क्रूर पंजों में उसकी जिंदगी को दबोचने ही वाली है। अब किसी भी क्षण उसके सांसों की डोर टूटने ही वाली है। वाह, यंत्र से तरंगे निकलनी बंद हो गई। इसका एक ही मतलब हुआ, परमाणु के सांसों की डोर टूट गई। उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वरुण, ये क्या हो रहा है? और ये कौन कर रहा है? मैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अपना परिचय देने की जहमत उठानी चाहिए। परमाणु, तुम परमाणु हो? नहीं, तुम परमाणु नहीं हो सकते। तुम तो सपनों की दुनिया में मारे गए हो। मेरे ड्रीम किलर रेस ने तुम्हें मार डाला है। तेरी किलर रेस ने मुझे सपनों की दुनिया में पहुंचाकर ऐसी कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे निर्माता ने तेरी इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। उसने तेरी किलर रेस का इंतजाम करके ही मुझे सोने की इजाज़त दी। यह भी इंतजाम था कि तुम मुझे अपनी किलर रेस का शिकार बनाए तो उस रेस को ट्रेस करके तुझ तक पहुंचा जा सके। परमाणु बेहोश ड्रीम किलर, और देख, मैं तुझ तक पहुंच गया। कोई मेरी रेस से किसी को कैसे बचा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें समझा तो सकता हूँ, लेकिन तू समझ कर करेगा क्या? तेरी बाकी जिंदगी तो जेल की अंधेरी कोठरी में गुजरने वाली है। सपनों की दुनिया में पहुंचने वाला खुद बेहोशी की दुनिया में पहुंच चुका था। परमाणु बेहोश ड्रीम किलर को लेकर उड़ा तो उसके मस्तिष्क में गूंजी वो आवाज़, कहाँ चले परमाणु? मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो प्रोबॉट। यही ना कि मैं जाकर उसको शुक्रिया कहूँ जिसकी मदद से तुमने ना सिर्फ मुझे मौत की दुनिया से निकाला है, बल्कि ड्रीम किलर को भी पकड़वाया है। इसे पुलिस के हवाले करके मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा जो है सीना।
थैंक यू सीना। अगर तुम मेरे स्वयं मस्तिष्क में अपने मस्तिष्क का मानसिक संपर्क ना बनाए रखती और धमाके ना करती तो किलर रेज की बदौलत मेरे मस्तिष्क में लगे हुए ब्लॉकेज कभी नहीं टूटते, जिनकी वजह से सपनों की दुनिया में पहुंचा व्यक्ति वहां सामने आई समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाता और मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया। आखिर तुम में मेरी जान जो बसी है। ओह सीना, तुम कितनी अच्छी हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।